जिनके जीवन में आत्म शांति पाने की रुचि है, तत्परता है, वे मानो इस पृथ्वी पर के देव हैं। दो प्रकार के देव होते हैं, एक स्वर्ग में रहने वाले देव और दूसरे धरती पे रहने वाले देव। स्वर्ग में रहने वाले देव तो अपना पुण्य खत्म करते हुए स्वर्ग का मजा लेते हैं, और पृथ्वी पर के जो देव हैं वे अपना दान पुण्य सेवा स्मरण करते हुए पाप नष्ट करते हुए हृदय का अमृत पीते हैं। वे पृथ्वी पर के देव हैं। कबीर जी के पास भगवान का परवाना आया कि संत तुम पधारो। कबीर जी के आंखों में से आंसू आ गए। इसलिए नहीं कि अब जाना पड़ता है, मरना पड़ता है, नहीं। कबीर ने कहा कि मुझे वहां आने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वहां सत्संग नहीं मिलता है। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं होए। सनकादि ऋषि 4 हैं, चारों भाई ब्रह्मवेता है। एक वक्ता बनता है और 3 श्रोता बनते हैं। आत्म परमात्मा की चर्चा करते करते परम शांति में विश्रांति पाते। भगवान का दर्शन करने से तो मोह हो सकता है, भगवान का दर्शन करने के बाद भी कपट रह सकता है, भगवान का दर्शन करने के बाद भी बेईमानी रह सकती है, काम रह सकता है, क्रोध रह सकता है। ध्यान से सुनना, भगवान का दर्शन साकार दर्शन हो फिर भी आदमी कपटी हो सकता है, कामी हो सकता है, क्रोधी हो सकता है, अहंकारी हो सकता है, रह सकता है। जैसे भगवान का मोह हो सकता है। भगवान का दर्शन करती थी मंथरा, फिर भी कितना कपट था। कई भी भगवान का दर्शन करती थी, कितना क्रोध था। शूर्पणखा ने भगवान का दर्शन किया, फिर भी शूर्पणखा में काम मौजूद है। शाकुनी ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, फिर भी कपट मौजूद है। दुर्योधन भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, फिर भी क्रोध मौजूद है। ज्ञान की आंख जब तक नहीं खुलती है तब तक बेचारा आदमी थपेड़े खाता है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और अर्जुन को श्री कृष्ण ने कृष्ण तत्व का दर्शन कराया। अर्जुन कहता है, नष्टो मोह सुमृति लब्ध्वा तव प्रसादात् मया च्युतः स्थिरो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया। तो शिव जी का दर्शन हो जाए, राम जी का दर्शन हो जाए, कृष्ण जी का दर्शन हो जाए, लेकिन जब तक सतगुरु आत्म परमात्मा का दर्शन नहीं कराता है तब तक काम रह सकता है, क्रोध रह सकता है, लोभ रह सकता है, मोह रह सकता है, पाखंड रह सकता है, अहंकार रह सकता है। शूर्पणखा ने राम जी के दर्शन किए थे, शाकुनी ने कृष्ण के दर्शन किए थे, लेकिन जब तक सतगुरु तत्व का दर्शन नहीं होता है तब तक इस जीव की बेचारे की साधना अधूरी रह जाती है। तब तक मन के जगत में ही रहता है और मन कभी बेचारा मन खुश तो कभी नाराज, कभी मन में मजा आया कभी नहीं आया। इसीलिए कबीर जी ने ठीक कहा है, भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत जुग गए पाव कोस घर आए। ये जीव चाहता तो शांति, चाहता तो मुक्ति है, चाहता तो है अपने नाथ को मिलने के लिए। मृत्यु आकर शरीर छीन ले, जीव अनाथ होकर मर जाए, उसके पहले अपने नाथ को मिलना चाहिए। लेकिन बेचारा मन भटका देता है, बाहर के संसार की वासनाओं में भटका देता है। कोई भाग्यशालियों को फिर पुण्य दान में घुमाता है, और उनसे कोई ऊंचे होते तो सत्संग में आते हैं, और उनसे जब कोई और भी आगे बढ़ता है तब वो सत्य स्वरूप आत्मा परमात्मा में पहुंचता है, उसे परम शांति मिलती है। तो भगवत गीता का ये श्लोक हमें, भगवान ये श्लोक सुनाकर हमें सावधान कर रहे हैं। आपूर्यमानम मचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम माप्नोति न काम कामे। जैसे समुद्र में सारी नदियां चली जाती है फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है, सबको समा लेता है। ऐसे ही उस निर्वासनिक पुरुष के पास सब कुछ आ जाए फिर भी वो परम शांति में निमग्न पुरुष झुका त्यों रहता है। तो ऐसी जो अवस्था है उस अवस्था का ख्याल करके जो साधन भजन किया जाए आदमी जल्दी पहुंचता है। 3 बातें तो सब लोगों को अपने जीवन में लानी ही चाहिए। ये 3 बातें जो आदमी नहीं जानता है वो आदमी के वेश में पशु है, पशु। 3 बातें तो हर एक मनुष्य को जाननी ही चाहिए।
एक तो ये कि मृत्यु कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। जयराम जी की मृत्यु कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ये बात पक्की जाननी चाहिए। दूसरी बात, बीता हुआ समय फिर वापस नहीं आता। और तीसरी बात कि अपना लक्ष्य परम शांति परमात्मा होना चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य उज्जैन नहीं है और तुम घर से निकले, यात्रा करते करते महीनों तक भटक भटक के फिर वहीं पहुंच जाए, अगर लक्ष्य नहीं बना के आते तो यहाँ पहुंचते नहीं। पहले लक्ष्य बनाना पड़ता है, बाद में यात्रा शुरू होती है। ऐसे ही भगवान की भक्ति का ऊंचे में ऊंचा लक्ष्य हम लोग नहीं बनाते, इसलिए हम वर्षों तक की भटकान भटकते भटकते अंत में कंगले के कंगले रह जाते। महाराज कंगले क्यों? भक्ति किया, धन मिला, यश मिला, ये तो मिला, लेकिन मरे तो कंगले रह गए। सच्चा धन तो परमात्मा प्राप्ति है, ये तो बाहर का धन है, ये तो यहीं पड़ा रह जाएगा। इस शरीर को खिलाया पिलाया वो भी यहीं रह जाएगा। सच्चा धन तो आत्मधन है। कबीर जी ने ठीक कहा, कबीरा ये जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तेहु जानिए जाको राम नाम धन होई। जिसके जीवन में वो रोम रोम में रमने वाला परम शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप राम नाम का धन नहीं है, वो धनवान होते हुए भी कोई धनवान नहीं है। मैंने सुनी है कहानी कि कोई हाथी मर गया, यमपुरी गया। यमपुरी यमराज ने हाथी से पूछा कि इतना मोटा बड़ा ताजा तवाना हाथी, तू मनुष्य लोक में पैदा हुआ और ऐसे कंगले का कंगला आ गया, कुछ कमाई नहीं की तूने? हाथी बोलता है, मैं क्या कमाई करता, मेरे से तो बड़ा मनुष्य है, वो भी कंगाल का कंगाल आ जाता है। यमराज ने कहा, मनुष्य बड़ा कैसे? तेरे पैर के आगे खड़ा रहता है तो मनुष्य छोटा सा है, तो एक पूंछ का झापट मारे तो मनुष्य 4 गुलाट खा ले, तेरी एक सूंड 10 मनुष्यों को घुमा के गिरा दे। मनुष्य से तो बड़ा मजबूत घोड़ा होता है, घोड़े से बड़ा ऊंट होता है, और कई प्राणी होते हैं, और उन सबसे तू बड़ा है। हाथी बोलता है, शरीर से तो मैं बड़ा हूं, लेकिन फिर भी मैं बड़ा नहीं, मनुष्य मुझ पर राज्य करता है, इसलिए मनुष्य मुझसे बड़ा है। एक महावत मुझे चलाता, घुमाता फिराता नचाता है, मनुष्य बड़ा है। यमराज ने कहा, खाक, मनुष्य बड़ा है? मनुष्य तो बहुत नाटा है, छोटा है। इधर तो कई मनुष्य आते हैं, मनुष्य बड़े नहीं। हाथी बोलता है कि आपके पास मुर्दे मनुष्य आते हैं, कोई जिंदा से पाला पड़े तो पता चले कि मनुष्य कैसा होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। यमराज ने कहा, अच्छा तो मैं जिंदा मनुष्य कभी मंगवा लूंगा। अनऑफिशियली किसी को उठा कर ले आए, यमदूत को कह दिया। खड़े में कोई जवान सोया था, किसान, रात्रि का समय था। यमदूतों ने खाट के पहियों को घेर के संकल्प से, जैसे लिफ्ट चलती है, ऐसे उठा लिया ऊपर उसको। उसके प्राण निकाले नहीं, सीधे का सीधा ले जा रहे थे। उसकी मृत्यु तो थी नहीं, अनऑफिशियली उठा के ले जा रहे थे। ऊपर की ठंडी हवाओं ने उस किसान की नींद खोल दी। उसने कथा में सुना था, यमदूत ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। सन्नाटे का समय था, चित्त एकाग्र था, वो देखा कि ये तो मुझे यमपुरी ले जा रहे हैं। अगर इनके आगे कुछ भी बोला तो तू मैं हो गई। जरा सा खटिया टेढ़ा करेंगे तो मैं ऐसा गिरूंगा कि एक एक हड्डी कहीं बिखर जाएगी, पता नहीं चलेगा। इतना ऊंचा चला गया था, गुरुत्वाकर्षण नियम के करीब करीब पहुंचा होगा शायद। उस आदमी ने क्या करा, धीरे से अपने जेब में हाथ डाला, एक कागज पर कुछ लिखा और चुपके से फिर लेटा रहा। यमपुरी में खटिया पहुंच गया। यमराज ने यमदूतों को और कहीं भेजा। जल्दबाजी में बिजी आदमी रहता है, भूल जाता है कौन क्या क्या लाया। किसी दूसरे यमदूत को उस आदमी ने चिट्ठी दी। चिट्ठी ले गया यमदूत। चिट्ठी में लिखा था, आने वाले इस आदमी को मैं यमपुरी का चेयरमैन बनाता हूँ, प्रेसिडेंट बनाता हूँ। नीचे सिग्नेचर भगवान आदि नारायण विष्णु। यमराज तो अटेंशन में आ गए कि आदमी प्रेसिडेंट ऑफ यमपुरी, उसको बना दिया तिलक तिलक करके। अब जो कुछ डिसीजन लेना है उसकी सिग्नेचर चाहिए, उसका संकेत चाहिए। कोई पापी आया है, महाराज इसको क्या कौन से नरक में भेजे? बोले वैंकुट भेज दो। गया वैंकुट। किसी ने अपनी पत्नी होते हुए भी कईयों के साथ गड़बड़ की, महाराज इसको कौन से नरक में भेजे? बोले वैंकुट भेज दो।
किसी ने विधवा माइयों का धन हड़प किया, डिपॉजिट हड़प की। महाराज इसको कौन से कुंभिपाक में डालें, यहाँ कौन से नरक में डालें? बोले वैंकुट भेज दो। जो भी आए वैंकुट वैंकुट वैंकुट। थोड़े दिनों में वैंकुट भर गया। भगवान नारायण सोचने लगे क्या पृथ्वी पर ऐसे कोई आत्म साक्षात्कारी पहुंचे हुए पुरुष आ गए हैं कि जिनका सत्संग सुनकर दर्शन करके आदमी निष्पाप हो जाए और सबके सब वैंकुट चले आए। अगर कोई ब्रह्मज्ञानी होता है तो मेरा और उसका सीधा संबंध होता है। जैसे टेलीफोन तुम्हारे घर में है तो एक्सचेंज से तो उसका संबंध होगा ही। बिना एक्सचेंज के टेलीफोन की लाइन अथवा डिब्बा कोई काम नहीं करेगा। तो अगर कोई ब्रह्मवेता है तो उसका और मेरा तो सीधी लाइन होती है। अब तुम्हारे टेलीफोन में तो केबल या वायर होती है, लेकिन परमात्मा और परमात्मा को पाए हुए साक्षात्कारी पुरुष में केबल या वायर की जरूरत नहीं होती है। वो तो संकल्प मात्र होता है, पुण्य मात्र से होता है। मन मेरो पंछी भयो उड़न लाग्यो आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ो साहेब संतन के पास। प्रभु जी बसे साधु की रसना, वह परमात्मा साधु की जीवा पर नाचता है, बसता है। और ऐसा कोई साधु मैंने भेजे नहीं। तो ये सब के सब लोग वैंकुट में आ गए, क्या बात है? यमराज से पूछवाया। यमराज ने कहा कि कोई ब्रह्मज्ञानी आत्म साक्षात्कारी पुरुष धरती पे पहुंच गए हैं और लोगों को कर्मकांड करवाते करवाते, कीर्तन भजन करवाते, कृपा बरसा के बस उनको वैंकुट का अधिकारी बनाते। ऐसी बात नहीं है। ये आपने जो भेजा है ना मुखिया, वही सब डिसीजन ले रहा है महाराज। भगवान सोचते मैंने तो कोई मुखिया भेजा नहीं, चलो मैं स्वयं आता हूँ। भगवान आए, यमराज उठकर स्तुति करते हैं। बोले कौन मुखिया है? बोले वो जो बैठा है प्रेसिडेंट, आपने भेजा है। बोले मैंने तो नहीं भेजा। बोले ये आपकी सही, आपका सिग्नेचर। भगवान बोलते हैं आदि नारायण विष्णु मेरा नाम। मुखिया को बोला है कि भाई मैंने तेरे को कब भेजा था और मैंने कहाँ सही की थी? ये तू मेरे नाम की जाली सही कर दिया है। वो बोलता है कि भगवान ये हाथ पैर सब तुम्हारी शक्ति से चलते हैं, प्राणी मात्र के हृदय में तुम हो, ये तुम्हारा वचन है। तो जो कुछ मैं करता हूँ वो तुम्हारी सत्ता से हुआ, तो तुम ही ने किया। हाथ क्या करे, मशीन बेचारी क्या करे, चलाने वाला तो वही है। उमा दारू योषित की नाई, सबई करावत राम गोसाई। रामायण में भी लिखा है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता में कहा है। अगर मैं आपने नहीं सही करवाई तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। लेकिन भगवान ये ख्याल करना कि अब कोई रामायण भी नहीं मानेगा और गीता को भी नहीं मानेगा। करण करावन हार स्वामी सकल घटाके अंतर्यामी, ये शास्त्र भी कोई मानेगा नहीं। आप तो कहते कि मैं सबका प्रेरक हूँ, तो ये मेरे को प्रेरणा करने वाले भी तो आप ही हुए, तो आपका नाम लिख दिया। अगर मेरे को आप झूठा साबित करते हैं तो आपके शास्त्र भी झूठे हो जाएंगे। तो लोगों को फिर भक्ति कैसे मिलेगी? संसार नरक बन जाएगा। भगवान बोलता है बात तो सही है, अरे जिंदा मनुष्य। यमराज की तरफ निहारते हैं। अच्छा चलो भाई, ये सही करने की सत्ता मेरी है, इसलिए तूने मेरा नाम लिख दिया। लेकिन जो भी आए पापी अपराधी, सबको तू वैंकुट क्यों भेज देता है? जिसका जैसा पाप है उसको ऐसे ऐसी सजा दो, शुद्ध हो जाए। बोले भगवान मैं सजा देने के लिए नियुक्त नहीं हुआ हूँ, मैं तो अनऑफिशियली आया हूँ और 4 दिन की कुर्सी है, कोई पता नहीं कब चली जाए। जैसे 4 दिन की जिंदगी है, जो सत्कर्म कर लिया सो कर लिया, ऐसे 4 दिन की मेरी अनऑफिशियली कुर्सी है। जितना हो गया अच्छा काम करना है। और कहते हैं कि भला करे तो भला होए। जो औरों को शक्कर देता है खुद भी शक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। कलयुग नहीं करजुग है, एक हाथ दे एक हाथ ले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। इसे तो दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है। औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। तो मैं इन सब का बेड़ा पार किया तभी तो आप मेरे पास आ गए, फिर मैं ऐसा धंधा क्यों न करूं? अगर मैं इनको न भेजता है तो आप भी नहीं आते, आपकी दीदार भी नहीं होते। तो मैंने तो अपनी भलाई का फल तो पा लिया। भगवान लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं कि अरे चल भाई, उनको भेज दिया तो भेज दिया, अब तू पुण्य कमा लिया, मेरा दर्शन कर लिया, उनको मैं वापस भेजता हूँ। बोले भगवान उनको वापस भेजोगे तो फिर आपके दर्शन का फल क्या? फिर नरक में? तो फिर आपके दर्शन की महिमा कैसे? बोले अच्छा तो तू चला जा पृथ्वी पे। बोले मैंने इतने लोगों को तारा और आपका दर्शन किया और फिर भी मुझे संसार की मजदूरी करनी पड़े, तो फिर आपके दर्शन की और सत्कर्म की महिमा पे सुहागा घूम जाएगा।
भगवान सोचते हैं अरे तू तो बड़ा वकील का बाप निकला रहे। तो ऑफिशियली बातें हैं, आध्यात्मिक ज्ञान संयुक्त बात है। भगवान बोलते अच्छा भाई, वो उनको तो मैं नहीं गिराऊंगा, भले वहां रहे, अब तू ये सीट छोड़, तू भी ऊपर चल वैकुंठ में। वो बोलता मैं अकेला नहीं आऊंगा, जिस हाथी के मिस से, जिस हाथी के निमित्त से मैं आया हूँ उसी को अगर पहले आप सैंक्शन करते हैं तो फिर ये दास आने को तैयार है। भगवान बोलते चल भाई हाथी देव, तू भी चल वहीं। हाथी सूंड ऊंची करके यमराज को बोलता है कि जयराम जी की, जयराम जी की। ये जिंदा मनुष्य है, देखा, मनुष्य के अंदर इतनी संभावना है कि वो भगवान का माई बाप भी बन सकता है। जयराम जी की, भगवान राम के माई बाप दशरथ और कौशल्या थे। भगवान कृष्ण के माई बाप वसुदेव और देवकी थे। मनुष्य की इतनी ऊंची संभावना है, लेकिन अगर सतगुरु नहीं मिलता और सीधी साधना सूक्ष्म नहीं मिलती है तो मनुष्य भटक जाता है। भोगी भोग में भटक रहा है, त्यागी त्याग में भटक रहा है, और भक्त बेचारा भावनाओं में भटक रहा है। भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए, पाँव कोस घर आए। भक्त भोगी से तो भक्त अच्छा है, त्याग के अहंकार से तो भक्त अच्छा है, लेकिन भक्त भी बेचारा भटक रहा है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा संत जना मिल हर जस गाइए। उच्च कोटि के महापुरुषों के चरणों में बैठकर हरि का जस गाओ, उनसे मार्गदर्शन लेकर फिर चलो। कबीर ने कहा सहजो कारज संसार को, गुरु बिना होत नाही, हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले मन माही। सहज कार्य, आटा गूंदना है ना, रोटी बनाने का आटा, उसमें भी कोई गुरु चाहिए। आटा गूंदने के लिए भी बेटी को, बहू को किसी न किसी से सीखना पड़ता है। सब्जी बनानी है नहीं तो पहले किसी से सीखना पड़ता है। तो जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला बनाना है तो जरूर सतगुरु से सीखना पड़ेगा। सतगुरु मेरा सुरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। तुलसीदास जब शादी किए थे तो अपने पत्नी के प्रति उनको बड़ी काम वासना थी। ऐसी कथा कहानियां है। पत्नी मायके चली जाए तो तुलसीदास को वहीं जाना पड़े। एक बार तो अंधेरी रात में कूद पड़े, किसी शब्द को लक्कड़ समझकर नदी पार कर ली। आंधी तूफान, अंधियारी रातों में वो अपने ससुराल गए पत्नी से मिलने के लिए। देखा कि खिड़की पर कुछ रस्सा वस्सा है। उस अजगर को रस्सा समझकर सांप को कूद के पत्नी के कमरे में पहुंचे। पत्नी ने कहा कि इस अंधेरी रात में यहाँ कैसे पहुंच गए, नदी पार कैसे हुई और इधर खिड़की कूद के कैसे आ गए? बोले प्रिय, तूने रस्सी जो बांध रखी थी। पत्नी ने लालटेन की दिवेट ऊंची करते हुए देखा, रस्सी तो नहीं है, तो सांप है। इतना काम विकार में आप इतने बलवान हैं, आपकी वासना इतनी तेज है कि वो मुर्दे का सहारा लेकर नदी पार किए और सांप का सहारा लेकर आप मेरी खिड़की में कूदे, और फिर बदले में मिलेगा क्या? चमड़ा चाटते समय शरीर कमजोरी। हाड़ मास में, मेरे हाड़ मास में इतनी तुम्हारी प्रीति है, इससे आधी अगर भगवान के प्रति होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। पत्नी के द्वारा मानो परमात्मा अंतर्यामी ईश्वर गुरु का काम कर रहे। हाड़ मास की देह मम, तामे इतनी प्रीति, याते आधी जो राम प्रति, अवस मिटे भव भीति। तुलसीदास का हृदय बदल गया। बोले फिर से बोल। पत्नी कहती कि हाड़ मास के शरीर में जितनी मोहब्बत है, चमड़ा हटा के देखो तो आंतें मिलेंगे, मांस मिलेगा, नस नाड़ियां मिलेगी, 2 खड़ी हड्डियां हैं और छोटी आड़ी हड्डियां हैं। अंदर में जो खाली जगह है वहाँ मलमूत्र है। नाक से लींट निकलती है, आंख से कीचड़ निकलता है, कान से मैला निकलता है, मुंह से थूक निकलती है, और नीचे की इंद्रियों से क्या निकलता है ये जानते हो? जरा सा चमड़ा हटा के देखो तो क्या हालत है। फिर भी ये शरीर जो प्यारा लग रहा है तो उस चैतन्य आत्मा राम की देन है। उस राम के प्यार को पाओ। इस हाड़ मास को प्यार करके कब तक तुम खुशियां मनाओगे? लग गई बात। बोले आज से तुम मेरी गुरु। चले गए एकांत में, भगवान के आगे आंसू बहा के प्रार्थना करते, हे परमात्मा,
मैं कामी हूँ, मैं कुटिल हूँ, मैं तेरा भक्त होने के लायक नहीं हूँ, मैं संत होने के लायक नहीं हूँ, तो कम से कम तू मुझे तेरे संत का शिष्य तो बना दे, कोई सच्चे संत का मुझे भगत तो बना दे, इतनी तो दया कर। फिर वो संत रोए हैं कि मैं संत का शिष्य बनूं, ये भी कोई कर्म होने चाहिए। पापी आदमी क्या संत का भगत होगा, क्या संत का प्रसादा लेगा। मेरे इतने पाप हैं कि मैं संत का शिष्य नहीं हो सकता हूँ, संत का भगत नहीं हो सकता हूँ, संत का साथी नहीं हो सकता हूँ, तो कम से कम तेरे संत या भक्त या वैष्णव के द्वार का मुझे तू गौ बना दे, ताकि मेरा दूध तेरे संत की सेवा में जाए और देर सबेर मेरा कल्याण हो जाए। मेरे राम जी इतना तो जरूर करना। फिर तुलसीदास जी सोचते हैं कि संत के द्वार की गऊ बनने के लिए भी तो कोई पुण्य चाहिए। मैं तो कामी हूँ, कुटिल हूँ, सांप को पकड़कर पत्नी के पास जाता हूँ, रस्सी समझता हूँ सांप को। इतना कामांध आदमी संत के घर की गाय कैसे बन सकता है। हे भगवान, संत के वैष्णव के घर की गाय नहीं बन सकता हूँ तो कोई बात नहीं, तू मुझे कम से कम किसी संत या वैष्णव के घर का घोड़ा बना दे, वो मुझ पर सवारी करके कथा करने को जाएगा, मेरी सेवा थोड़ी स्वीकार हो जाएगी और देर सबेर मैं तुझको मिल पाऊंगा। हे भगवान, मुझे घोड़ा ही बना दे तेरे भक्त का, तेरे संत का। मन ही मन गुनगुनाते हैं। आप भी कभी मन ही मन कमरे में भगवान से बातचीत करो कि भगवान, जिंदगी पसार हो रही है, तेरी भक्ति मिल जाए, तेरा ध्यान मिल जाए, परम शांति का प्रसाद मिल जाए। दुनिया भर की बातें तुमने बहुत सुनी लाला, बहुत कही, बहुत कहोगे, लेकिन उससे आखिर में कुछ नहीं मिलेगा, रीते रह जाएंगे। कभी कभी उस दुनिया के स्वामी के साथ बातचीत करो। कभी रोना नहीं आता तो इस बात पर रो कि पैसों के लिए रोता है, वाहवाही के लिए रोता है, लेकिन परमात्मा के लिए ए मेरा पापी मन, तुझे रोना नहीं आता। कभी उसको प्यार करते करते हंसो, देखो फिर धीरे धीरे तुम्हारी वो चेतना जगे। जो जो आप अंतरंग उपासना साधना करोगे, अंदर के देवता का दर्शन करने जाओगे, त्यों त्यों आपकी परतें हटती जाएगी। बाहर के देव के दर्शन करने में तो तुम्हें लाइन लगानी पड़ेगी, पर्ची फड़ाने पर भी दर्शन हो चाहे न हो, लेकिन यहाँ अंदर का देव तो जब चाहिए तब दर्शन कर सकते हो। और अंदर के देव के दर्शन एक बार ठीक हो गए तो फिर बाहर के देव के तुमने दर्शन न भी किए तो कोई फिक्र की बात नहीं है, तुम्हारा जहाँ भी हो वहाँ देव ही देव है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु, मैं गौ तो नहीं बन सकता, घोड़ा ही बना दे। घोड़ा भी बनने के लिए पुण्य चाहिए। अब तो प्रभु और दूसरा कोई उपाय नहीं, तेरे प्यारे, तेरे को अनुभव किए हुए किसी वैष्णव, किसी महापुरुष के द्वार का मुझे कुत्ता ही बना दे, ताकि उसकी निगाह पड़ती रहेगी, मेरे पाप कटेंगे, उसके हाथ का टुकड़ा खाऊंगा, मेरा दिल पवित्र होगा और देर सबेर में तेरे द्वार तक पहुंच पाऊंगा। इसलिए किसी संत, सच्चे संत के द्वार का कुत्ता भी बना देगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। सच्चे हृदय की प्रार्थना अंतःकरण को पवित्र करती है। भगवान कुत्ता क्यों बनाते, घोड़ा क्यों बनाते, गाय क्यों बनाते? भगवान ने तो तुलसी को संत तुलसीदास बना दिया। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, तो हो गए तुलसीदास। उस रघुनाथ की कृपा को पाने के लिए आप भी छटपटाओ, कभी यत्न करो। इतना जिंदगी का समय बीता चला जा रहा है, अब कितना है बाकी? 1.5 साल 2 साल निकाला, किसी ने 5 साल निकाला, 10 साल 20 साल, आखिर क्या? तो ये जीवन बहती गंगा की नाई बह रहा है, उसमें से अपना समय बचाकर काम कर लो। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग, सत्य स्वरूप ईश्वर का संग कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। उस सत्य स्वरूप का संग करो। सुबह नींद में से उठो तो संकल्प करो कि तेरा संग कैसे हो। कभी व्यवहार करते करते बार बार सोचो कि हे मेरा परमात्मा, तू मेरे साथ है, लेकिन मैं अभी तक तेरा संग नहीं कर रहा हूँ। मरने वाली चीजों के संग में पड़ा हूँ, मिटने वाली दोस्ती के संग में पड़ा हूँ, लेकिन अमिट मेरे मालिक, तेरी दोस्ती का मेरे को कब रंग लगेगा? तू दया कर दे। सच्चे हृदय की प्रार्थना काम कर लेगी। अगर सच्चे हृदय की प्रार्थना नहीं तो कम से कम ऐसे वैसे भी करो तो धीरे धीरे वो भी सच्ची बन जाएगी। भगवान कहते हैं आपुर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम,
समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। हल्की चीज को निकालने के लिए, हल्की कामनाओं को निकालने के लिए अच्छी कामना करनी चाहिए। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, ऐसे ही हल्के वासनाओं से, हल्के कर्मों से अपने दिल को पवित्र करना हो तो अच्छे कर्म में लगा दे अपने दिल को। हल्की आदतों को दूर करना हो तो अच्छी आदत डाल दो, देव दर्शन की आदत डाल दो, अच्छा है। भगवान के दर्शन की आदत अच्छी है। संसार आंखों से भीतर घुसता है, कानों से भीतर घुसता है, तो संसार घुसता है तो अशांति पैदा करता है। इसकी अपेक्षा भगवान के श्री विग्रह को देखकर उसी को अंदर लाओ, अच्छा है। भगवान के प्यारे संतों के वचन सुनकर उन्हीं को संसार में लाओ, तो जैसे कांटे से कांटा निकलता है, ऐसे सत्संग से कुसंग निकलता है और सुदर्शन से कुदर्शन का आकर्षण निकलता है। और देर सबेर कुदर्शन हट जाए तो फिर सुदर्शन तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। मैंने विनती की थी कि भगवान के दर्शन किया लेकिन सत्संग नहीं है तो मोह हो सकता है। गरुड़ भगवान के सेवक थे। भगवान विष्णु जब रामा अवतार में आए तो मेघनाथ जी से जब भिड़ना पड़ा तो मेघनाथ जी ने नागपाश में राम जी को बांध लिया। नारद जी गए कागभूषण गरुड़ के पास कि ठाकुर जी बंधे हैं, जाओ मदद करो, सेवा करो। गरुड़ जी कोई साधारण पक्षी नहीं है, पक्षियों के राजा हैं। वे जब उड़ान भरते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं गूंजती है, इतने ऊंचे। वो आए, गरुड़ आए तो कई नाग तो ऐसे ही रवाना होकर बाकी के नागों को गरुड़ जी ने अपनी चोंच से ठिकाने लगा दिया। रामचंद्र जी निर्बंध हो गए। राम जी तो निर्बंध हो गए, लेकिन गरुड़ को मोह हो गया कि ये भगवान कैसे, अगर मैं नहीं आता तो ये नागपाश में बंधे रहते, ये भगवान कैसे। गरुड़ को मोह हो गया। मोह होने से शांति भंग हो गई। गरुड़ जी भटकने लगे। भटकते भटकते घूमते घामते आखिर गरुड़ जी अशांति मिटाने के लिए सत्संग की जरूरत महसूस करते हैं और भगवान शिव जी के पास गए कि भगवान मुझे उपदेश दीजिए, मैं बड़ा दुखी हूँ, अशांत हूँ। कब से अशांति हुई कि जब से श्री रामचंद्र जी को नागपाश से छुड़ाया तब से अशांति हुई। मन में यह आया कि भगवान कैसे, ये सचमुच में आदि नारायण है कि दशरथ के पुत्र राम है, वनवासी राम है। राम के प्रति मेरे मन में ऐसा हो गया, तब से बड़ी अशांति है। शिव जी ने देखा कि ये तो अपने को चतुर समझता है, मैंने ही नागपाश से भगवान को छुड़ाया, इसको जरा उपदेश तो मिले लेकिन इसका अहम दूर हो, ऐसी जगह पर भेजना चाहिए। पक्षियों में शूद्र से शूद्र जाति कौवे की होती है और ऊंची से ऊंची जाति है गरुड़ की। जैसे किसी सम्राट को चपरासी, और वो भी बेकार चपरासी, रिजेक्ट चपरासी के द्वार पर बर्तन भेजने मांजने भेजो तो उसके अहम गलाने की पराकाष्ठा हो गई। कोई चक्रवर्ती सम्राट हो और रिजेक्ट चपरासी के द्वार के बर्तन मांजे तो उसके मान की क्या कीमत रही। खग की भाषा खग ही जाने, तुम भी पक्षी कौवा भी पक्षी जाओ, उससे भगवत कथा सुनो तो तुम्हारा मोह दूर होगा। गरुड़ जी गए हैं कागभूषण के श्रीमुख से भगवान के गुणगान सुने हैं, सत्संग सुना है। भगवान के दर्शन से तो मोह हो सकता है, लेकिन भगवान के सत्संग से मोह दूर होता है, तो दर्शन से भी सत्संग ऊंचा हो गया। तो जो सत्संग है वो आदमी को सत्य स्वरूप ईश्वर में बिठाता है, शांत स्वरूप परमात्मा का अनुभव कराता है। अंतर आराम अंतर सुख अंतर ज्योतिरेवच, अंदर का आराम अंदर का सुख और अंदर की ज्ञान की ज्योति जगाता है। ये दिए की ज्योति तो गर्म होती है और वस्तुओं को जलाती है, लेकिन अंदर ज्ञान की ज्योति जब गुरु जगा देते हैं तो वस्तुओं को जलाती नहीं है, लेकिन जीवन में प्रकाश ले आती है, शांति ले आती है, माधुर्य ले आती है। जिनके हृदय में वो अचल शांति हुई उनकी आंखों में जगमगाता आनंद, संतप्त हृदयों को शांति देने का सामर्थ्य, अज्ञान में उलझे हुए जीवों को आत्मज्ञान देने की उनकी शैली अपनी अद्वितीय होती है। ऐसे पुरुष संसार में जीते हैं, लाखों लोगों का अंतःकरण भगवताकार बना देते हैं। और ऐसा करने में आप सक्षम हो सकते हैं अगर आप सत्संग का सहारा लेकर दिल मंदिर में जाने का प्रयास करें। कभी भी कोई भी दुख या सुख देने वाली घटना आए तो अपने ज्ञान का सहारा लो।